जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मेरे चैनल काजल ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप, कमेंट सेशन में बताइएगा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग में आपका टॉपिक है बैठक व्यवस्था। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, अगर आप समझ के पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, क्लास 12 तक मैं आपको करा चुकी हूँ रीजनिंग में। आज आपकी क्लास 13 है। रीजनिंग में बहुत ही कम टॉपिक बचे हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी जल्दी आपके टॉपिक फिनिश करा दूँ। ठीक है, तो बैठक व्यवस्था में कुछ कंडीशंस आपको समझकर चलनी हैं। ठीक है, जैसे कि बैठक व्यवस्था में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। बैठक व्यवस्था में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो गोले पर आधारित और एक आपके पंक्ति पर आधारित। ठीक है, समझ गए। बैठक व्यवस्था में आपके दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, गोले पर आधारित और पंक्ति पर आधारित। गोले पर आधारित में आपकी दो कंडीशन वाले प्रश्न हो जाते हैं, एक तो सम में और एक विषम में। इनको भी बता देती हूँ कि सम विषम का क्या मैटर है, एक बार देख लीजिए। अब जैसे कि सम में बोला उसने, एक गोला दे देगा। ठीक है, अब इसमें सम वाली कंडीशन कैसे हो जाएगी, मतलब इसमें मैंने रख लिए 1 2 3 4 5 6। अब देखो 1 2 3 4 5 6 सम की कंडीशन हो गई। ये हो गया ABCDEF। एक बार आप विषम की कंडीशन देख लीजिए। विषम में आपके ऐसे दिए होंगे MNOPQ। देखो गिनो 1 2 3 4 5। सम विषम समझ गए। 1 3 5 7 9 ये आपकी विषम वाली कंडीशन में हो जाती है। 2 4 6 8 10 12 ये आपके सम वाली कंडीशन में हो जाती है। अगर वो आपसे पूछे, अगर आपको पता लग जाए कि ये सम है तो हम सम में विपरीत निकाल सकते हैं, लेकिन विषम में हम विपरीत नहीं निकाल पाएंगे। देखो सम में कैसे निकाल सकते हैं, F का विपरीत हो गया C, ठीक है, और A का विपरीत D और E का विपरीत B हो गया। समझ गए। लेकिन हम विषम में विपरीत नहीं निकाल सकते। अब आप कहोगे M का Q कर लें, P का ये कर लें। देखो विषम में हम विपरीत नहीं निकाल सकते, लेकिन हम सम में विपरीत निकाल सकते हैं। इस कंडीशन को आपको लिखना होगा, सम में विपरीत निकालते हैं और विषम में विपरीत नहीं निकालते। समझ गए। ये कंडीशंस आपको याद रखनी होंगी अपने दिमाग में, क्योंकि जब तक आपको ये कंडीशन ही नहीं पता होगी तो आगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ गए। देखिए, सम में विपरीत निकालते हैं और विषम में विपरीत नहीं निकालते। अब मैं आपको बता दूं, इतना तो आपने पढ़ा। अब एक कंडीशन में ये और दिया होगा आपको, एक गोला दिया होगा। अब वो कहेगा केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। ठीक है, तो केंद्र की ओर मतलब यहीं तो देख रहा है वो, अंदर की ओर देख रहा है ना। अब देखिए, हम केंद्र की ओर, अंदर की ओर देख रहे हैं, तो ये हमारा बायां हाथ हो गया, ये हमारा दायां हो गया। ठीक है, तो ये वाले अपने हाथ के अनुसार आपको चलना है, केंद्र की ओर में भी और केंद्र से बाहर की ओर में भी। अब केंद्र से बाहर की ओर, देखो केंद्र की ओर में मुंह इधर हो जाएगा अंदर की ओर, लेकिन केंद्र से बाहर की ओर में आपका मुंह ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे हैं ना, कैमरे की ओर। देखो ये आपका दायां हो गया बाहर की ओर में, ये आपका बायां हो गया, लेकिन केंद्र की ओर में ये आपका बायां हो गया, ये आपका दायां हो गया। केंद्र की ओर में, ठीक है, कंडीशन केंद्र की ओर में ये कंडीशन है आपकी। ये आपका बायां है और ये आपका दायां है, लेकिन वो कह दे केंद्र से बाहर की ओर ये वाली कंडीशन ऐसे है ना।
अपने हाथ के अनुसार चलना है आपको, लेकिन आपको याद रखना है उसने केंद्र की ओर बोला है या केंद्र से बाहर की ओर बोला है। तो ये आपका दायां हो जाएगा और ये आपका बायां हो जाएगा। कंडीशन केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, समझ गए? इतना समझ आया आपको? अब एक कंडीशन और समझ लीजिए आप, अगर वो आपसे कहेगा बी का पड़ोसी कौन है या फिर इसमें एन का पड़ोसी कौन है। अब पड़ोसी कौन होते हैं? पड़ोसी होते हैं जैसे हमारे घर के बगल में किसी का घर हो तो वो हमारा नज़दीकी पड़ोसी है ना। उसी प्रकार देखिए एम का पड़ोसी, वैसे पड़ोसी तो देखिए ये है क्यू और एन है, एम का पड़ोसी ये है, ठीक है। और ऐसे ही आपसे बी का पड़ोसी पूछा जाए तो बी का पड़ोसी आपका सी है और ए है। ये कंडीशन आपको याद रखनी है पड़ोसी वाली। अब जैसे ओ का पूछे तो पी है और एन है। समझ आया आपको? स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 1 आप देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कह रहा है आपका एम पी जे बी आर टी एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक गोले में बैठे हैं। मतलब एक गोला बना लीजिए, केंद्र की ओर मतलब अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये आपका केंद्र है, सेंटर, मुंह सबका कैसे है? अंदर की ओर है। ऐसे ही तो बैठेंगे, इनका मुंह यहाँ है, जो यहाँ बैठा होगा उसका मुंह भी यहाँ है, जो यहाँ बैठा होगा उसका मुंह भी यहाँ है, ठीक है। सबके मुंह केंद्र की ओर है। अब पहले आप देख लीजिए कि ये कितनी संख्या बन रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसमें विपरीत पूछेगा तो हम विपरीत नहीं निकाल पाएंगे। मैंने आपको अभी इससे पहले बताया था कि सम संख्या का हम विपरीत निकाल सकते हैं लेकिन विषम का हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो पहले आप 7 कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। समझ गए? अब ये तो आप समझ गए कि अंदर की ओर सबके मुंह है, ठीक है। ये मैंने रफ कर दिया। अब भाई अंदर की ओर मुंह है सबके, तो ये बायां हो गया और ये दायां हो गया, ठीक है। अब ये कंडीशन तो आप समझ जाओगे। अब ये कह रहा है जे के बाएं तीसरा है बी। जे के बाएं, ये बायां है ना, अपने अनुसार लेके चलना है आपको। जे के बाएं तीसरा कौन है? बी। 1 2 3 यहाँ आपका बी आ जाएगा, ठीक। और जो का मतलब मैंने अभी आपको बताया था ना, एक बार लिख और देती हूँ। और का मतलब पहले से होता है और जो का मतलब बाद से होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये तो पहले हो गया और ये बाद वाला हो गया, ठीक है। जो एम के बाएं दूसरा है, एम के बाएं दूसरा कौन है? बाएं। देखो एम यहाँ बिठाओ तभी तो ये बायां हाथ हो गया, अपने हाथ के अनुसार चलो। और ये दायां हो गया, 1 2 दूसरा हो गया। अब ये कह रहा है पी, बी के बाएं तीसरा है। बी के बाएं तीसरा कौन है? पी। तो बी के बाएं, अब बी ऐसे बैठा है तो ये तो दायां हो गया, ये बायां हो गया। अपने हाथ के अनुसार चलना है आपको, ठीक है। तीसरा बी के बाएं अंदर की ओर बैठा है ना, तो 1 2 3 पी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है और का मतलब पहले से, ये पहले वाला है, ठीक है। आर के दाएं दूसरा कौन है? पी। आर के दाएं, देखो आर को आप यहाँ बिठाओ, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया, ठीक है। खुद बिठाओगे ना और अपने हाथ के अनुसार करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। आर के दाएं दूसरा 1 2 पी बैठा है, ठीक है। अब ये कह रहा है एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है टी। टी एम का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो एम के पास आपको टी को नहीं बिठाना। देखो 1 2 जगह बची है ना, इस एम का पड़ोसी टी नहीं है तो टी को यहाँ बिठा दो। भाई 2 कंडीशन में आपको ऐसे ही करना होता है। अगर वो कह दे कि ये इसका पड़ोसी नहीं है तो आपको इसको यहीं बिठाना होगा, ठीक। अब जो आपका बचा है उसे आप यहाँ लिख लीजिए। क्या बचा आपका? एम पी जे बी आर टी एफ, एफ बचा, एफ को आप यहाँ लिख लीजिए। अब ये प्रश्न पूछ रहा है आर के बाएं कौन है? आर के बाएं कौन है? टी।
तो आपका आंसर आ जाएगा टी। आर के बाएं कौन है? टी। ठीक है, समझ आया? स्क्रीनशॉट ले लो। प्रश्न दूसरा देखिए, प्रश्न 2 कह रहा है MNPRTWF और H 1 2 3 4 5 6 7 8 सम संख्या के रूप में दिया है। अगर इसका विपरीत भी पूछेगा तो हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, कि मतलब केंद्र की ओर मुंह किए एक व्रत में बैठे हैं। तो देखो एक व्रत बना लीजिए और इनका मुंह सबका केंद्र की ओर है। ठीक है, समझ गए ना? अंदर की ओर सबका मुंह है ना? समझ गए? अब भाई अंदर की ओर है तो ये बायां होगा और ये आपका दायां होगा। ये कंडीशन समझे ना आप? अब यहाँ से आप देखिए जो P है M के बाएं तीसरा है। ठीक है, तो पहले 8 बना लूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये कह रहा है M के बाएं तीसरा कौन है? P। M के बाएं, ये बायां हो गया 1 2 3। ठीक है, समझ गए? दिख रहा है ना आपको? और का मतलब क्या होता है? और का मतलब पहले वाले से होता है, जो का मतलब बाद वाले से होता है। क्योंकि जितनी बार मैं इनको लिखूंगी उतनी बार आपके दिमाग में ये कंडीशन चली जाएगी। अब ये कह रहा है और टी के दाएं दूसरा कौन है? पी। टी के दाएं, अब भाई टी को यहाँ बिठाओ, इसका मुंह अंदर की ओर है तो ये दायां हो गया 1 2। टी के दाएं दूसरा कौन है? पी। अब ये कह रहा है एन, पी के दाएं दूसरा है एन। पी के दाएं, अब पी ऐसे बैठा है, दूसरा कौन है? 1 2 एन। ठीक है, समझ गए? आर डब्लू के दाएं दूसरा है। यहाँ आर और डब्लू का अभी कोई मैटर नहीं है तो इसे छोड़ दो अभी के लिए छोड़ दो, बाद के लिए नहीं। ठीक है, मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ना है बस। जो एम के दाएं दूसरा है, जो आ गया बाद वाले से, ये पहले वाला है, ये बाद वाला है। ठीक है, एम के दाएं दूसरा कौन है? डब्लू। एम के दाएं दूसरा कौन है? 1 2 डब्लू। अब देखो डब्लू और आर का मैटर अब हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, डब्लू के दाएं दूसरा कौन है? आर। डब्लू के दाएं दूसरा कौन है? 1 2 आर। यहाँ आर आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है, ये वाली कंडीशन यहाँ तक सॉल्व हो गई। ये कह रहा है एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ पी का नहीं है। देखो अगर आप एफ को यहाँ बिठाओगे तो ये पी का पड़ोसी हो गया, तो इसे हम यहाँ नहीं बिठाएंगे। एफ को यहाँ बिठा लो। कौन सी कंडीशन बची आपकी? एच बचाना, एच को यहाँ बिठाओ। ठीक है, आपका पूरा सर्किल हो चुका है। अब ये कह रहा है एच का पड़ोसी कौन है? एच का पड़ोसी एन और पी है। कौन कौन है? एन और पी। ठीक है, अब ये कह रहा है एन के संदर्भ में आर का स्थान पूछ रहा है। एन के संदर्भ में आर का स्थान। ठीक है, देखो मतलब ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कोई नहीं ऑप्शन नहीं दिया तो हम दोनों तरफ से इसको कर लेंगे। देखो एन यहाँ बैठा है, अंदर की ओर मुंह है, तो ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। 1 2 3। बाईं ओर से तीसरा है 1 2 3 4 5। बाईं ओर से तीसरा है और दाईं ओर से पांचवा है। ये आपके आंसर हो गए। प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के आंसर ये हैं। समझ गए ना? स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 3 आप एक बार देखिए, देखने में काफ़ी बड़ा है लेकिन है बहुत सिंपल सा। ठीक है, तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। 4 लड़कियां व 4 लड़के वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, अब क्या है कि व्रत के समान आपको प्रश्न नहीं दिया गया, अब आपको वर्ग के रूप में प्रश्न दिया गया है। ठीक है, अब ये वर्गाकार मेज बना लीजिए, बना लेते हैं ना, इसमें तो हम लोग एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो ऐसे करके बन गई। ठीक है, 4 लड़कियां हैं और 4 ही लड़के हैं। ये कह रहा है कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब सबका मुंह अंदर की ओर है। ठीक है, ये नहीं 2 3 4 को आपने केंद्र से बाहर कर दिया, 2 3 4 को आपने केंद्र से अंदर की ओर कर दिया। उसने ये बोला है कि सबका मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, अब ये कह रहा है
कि चार भुजाओं के बीच में वह चार कोनों पर बैठे हैं। हर एक कंडीशन आपको पढ़कर क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। चार भुजाओं के बीच में, देखो भुजाओं के बीच में 1 2 3 4, और चार ही बैठे हैं कोनों पे, 1 2 3 4। क्या आपको इतना प्रश्न अच्छे से समझ आया? अब आगे देख लीजिए। मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। मतलब मधु और उषा विकर्ण रूप में बैठी हैं आमने सामने। अब आप एक कंडीशन और समझ जाइए, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। 4 और 4 8 हो गए ना, इसमें हम आमने सामने निकाल सकते हैं। भाई सम संख्या में आमने सामने निकाल सकते हैं, लेकिन विषम में नहीं निकाल सकते। 4 और 4 8, तो इसमें हम आमने सामने निकाल सकते हैं। अब देखिए, आप ऐसे करके एक वर्ग खींचेंगे, ठीक है, और इसमें एक लाइन ऐसे डाल देते हैं, तो ये विकर्ण मानी जाती है ना, ये विकर्ण होती है। अगर इसको भी ऐसे डालते हैं तो ये भी विकर्ण होती है, ठीक है। तो उसने विकर्ण रूप में बोला है ना, तो हम ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, और इसको हम ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। क्या आपको ये समझ आया? अब ये कह रहा है मधु की स्थिति उषा के ठीक सामने विकर्ण रूप में है। मधु को यहाँ बिठा दूँ, अब विकर्ण रूप में है तो उषा कहाँ बैठ जाएगी? यहाँ पे। इतना समझ गए? बस। अब ये कह रहा है जो गीता के दाएं है, जो का मतलब बाद वाले से होता है, बताया था ना आपको, जो का मतलब बाद वाले से होता है, और का मतलब पहले वाले से होता है। मतलब गीता के दाएं कौन है? उषा। देखो अंदर की ओर मुंह है, तो गीता को यहाँ बिठाओ, ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। अपने हाथ के अनुसार चलना है आपको, ठीक है, अंदर की ओर और बाहर की ओर भी, ठीक है। अब ये कह रहा है गीता से अगला रमन गोपी के सामने है। अब देखो गीता से अगला रमन, ठीक है। देखो यहाँ तो उषा हो गई, अब गीता से अगला कौन हो गया? रमन, ठीक है। किसके सामने है? गोपी के सामने है, तो यहाँ गोपी को बिठा दो। इतनी कंडीशन आपको समझ आई? अब ये कह रहा है जो आ गया बॉस के बाएं हैं, जो बॉस के बाएं हैं। कौन? जो का मतलब बाद वाले से। बॉस के बाएं कौन है? गोपी। देखिए ये बायां हो गया, ये दायां हो गया, ठीक है। तो बॉस के बाएं कौन हो गया? गोपी, ठीक है। इतनी कंडीशन समझ आई? अब ये कह रहा है शिवानी की स्थिति मधु के बाएं न होकर प्रेमा के सामने है, ठीक है। शिवानी की जो स्थिति है वो मधु के बाएं नहीं है, प्रेमा के सामने है, ठीक है। मतलब शिवानी जो है यहाँ नहीं है, ठीक है, तो शिवानी यहाँ हो गई और प्रेमा यहाँ हो गई, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बॉस के सामने कौन है, तो बॉस के सामने कौन है? गीता, ठीक है। देख पा रहे हैं ना, इसमें हम आमने सामने निकाल सकते हैं, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो गया गीता। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन 4 आप एक बार देख लीजिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। PQRS कैरम खेल रहे हैं। अब आप कहोगे ये तो केंद्र की ओर नहीं दिया हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए, जब आप कैरम खेलते हैं तो आप सब लोग कैरम के आसपास मतलब ऐसे तो बैठे होते हैं, एक बंदा यहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठता है, ठीक है। तो वो केंद्र की ओर ही तो बैठते हैं, तभी तो कैरम खेल पाते हैं, समझ गए? तो मतलब कैरम आपका इस प्रकार का ही तो होता है। ये आपका कैरम हो गया, ठीक है। तो वो कह रहा है आर का जोड़ीदार पी है। आर का जोड़ीदार कौन है? पी। और जबकि एस का जोड़ीदार क्यू है। एस का जोड़ीदार कौन है? क्यू। ये कंडीशन समझ गए? एस आर के दाएं है, ठीक है। आर के दाएं कौन है? एस। यदि आर का चेहरा पूर्व दिशा में है, उसने कंडीशन दे दी है आर का जो चेहरा है पूर्व दिशा में है। देखिए एक बार आपको बता देते हैं, दिशा परीक्षण में काफ़ी अच्छे से बताया था
कि देखो ये कंडीशन आपकी पूर्व की होती है, ये पश्चिम की होती है, ये उत्तर की होती है, ये दक्षिण की होती है, ठीक है। अब आर का चेहरा पूर्व दिशा में है। अब देखिए मैं ऐसे बैठूंगी तभी तो पूर्व दिशा में मेरा चेहरा हो गया, अगर मैं ऐसे बैठूंगी तो मेरा चेहरा पश्चिम दिशा में हो गया ना, अगर मैं ऊपर से बैठूंगी तो मेरा चेहरा दक्षिण दिशा में हो गया, अगर मैं इधर की साइड बैठूंगी तो मेरा चेहरा उत्तर दिशा में हो गया। ये कंडीशन समझ गए आप? मतलब ऐसे बैठ के कैरम खेल रहे हैं, समझ गए? अंदर की ओर, केंद्र की ओर इनका मुंह है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब बाहर की ओर बैठ के, बाहर की कंडीशन की ओर बैठ के ये कैरम खेल रहे हो। बाहर की ओर कंडीशन से आप कैरम कभी नहीं खेल पाओगे, ठीक है, समझ गए? अगर खेलने वाली बात आ जाती है तो ये अंदर की ओर मुंह करके ही कैरम वगैरह खेलते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है आर का चेहरा पूर्व दिशा में है। देखिए आर को आप यहाँ बिठाइए, यहाँ पे, तभी तो इसका चेहरा पूर्व दिशा में माना जाएगा। आर को आप यहाँ बिठाओगे तभी तो इसका चेहरा पूर्व दिशा में, ठीक है, समझ गए? अब ये कह रहा है, ये वाली कंडीशन देखिए, आर के दाएं है एस, आर ऐसे बैठा है तो आर के दाएं कौन है? ये दायां हाथ है इसका एस, ठीक है। बस क्वेश्चन हो गया। क्या चाहिए हमें? कुछ भी नहीं। देखो यहाँ से हो जाएगा, पी के सामने कौन, आर के सामने कौन है? पी, आर के सामने कौन है? पी, एस के सामने कौन है? क्यू, ठीक है। उसने पहले ही कंडीशन दे दी है कि ये इनके जोड़ीदार हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है तो क्यू का चेहरा किस दिशा में है? अब भाई क्यू ऐसे बैठ के खेल रहा है कैरम, तो इसका चेहरा दक्षिण दिशा में हुआ ना। अब भाई क्यू यहाँ बैठ के खेल रहा है उत्तर दिशा में, लेकिन मुंह तो इसका ऐसे है, ऐसे नीचे की ओर, तो क्यू का चेहरा किस दिशा में? दक्षिण दिशा में, समझ गए? यही आपका आंसर है। प्रश्न 5 अलग टाइप का प्रश्न हो गया। जितने भी आपको प्रश्न कराए हैं काफ़ी अच्छे कराए हैं, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे ऊपर आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है। एक बार प्रश्न देख लीजिए। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर बैठे हैं। देखिए मैंने आपको सबसे पहली कंडीशन में बताया था कि बैठने की व्यवस्था में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। एक तो आपको गोले के रूप में या मतलब केंद्र वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। वो मतलब केंद्र से बाहर की ओर मुंह भी हो सकता है, केंद्र से अंदर की ओर मुंह भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा आपका पंक्ति के रूप में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है 5 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब उत्तर की ओर मुंह कैसे होगा? जब कोई व्यक्ति इस कंडीशन में बैठेगा तभी तो ये उत्तर की ओर मुंह हो गया, ठीक है। ये कंडीशन आप समझ पा रहे हैं? कोई व्यक्ति यहाँ बैठेगा तभी तो उत्तर की ओर मुंह होगा। बस अब आप प्रश्न को काफ़ी आसानी से कर लेंगे। ये कह रहा है नमन, मनोज के बाईं ओर कौन है? नमन। मनोज के बाईं ओर कौन है? नमन, ठीक है। ये कंडीशन समझ गए। तथा का मतलब और होता है। तथा का मतलब क्या होता है? और का मतलब किससे होता है? पहले वाले से या बाद वाले से? और का मतलब पहले वाले से होता है, ठीक है। नवीन के दाईं ओर कौन है? नमन। नवीन के दाईं ओर, देखो ऐसे ही तो बैठे हैं सारे लोग। अब नवीन के दाईं ओर नमन हो गया ना, नमन हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है रमेश कपिल के दाईं ओर है, ठीक है। मतलब रमेश और कपिल का अभी कोई मैटर नहीं है, तो कोई नहीं, आगे कर लेते हैं। तथा का मतलब और से होता है, ठीक है। नवीन के बाईं ओर कौन है? पहले वाला रमेश। नवीन के बाईं ओर कौन है? रमेश। खुद की कंडीशन में अगर नवीन ऐसे बैठा है तो ये इसका बायां हो गया, ये इसका दायां हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कर लो, कपिल के दाईं ओर कौन है? रमेश। कपिल के दाईं ओर कौन हो गया? रमेश। कपिल को बिठा दो, ये दायां हो गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? नवीन किस के बीच में बैठा है? देखो नवीन एक तो रमेश के बीच में बैठा है और एक नमन के बीच में, ठीक है। नमन व रमेश के बीच में कौन बैठा है? नवीन बैठा है, यही इसका आंसर है।
क्वेश्चन 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब मैंने लिखा है तो सबसे लास्ट में कंडीशन दी गई है। ये नहीं कि अभी तक हम सबसे पहले मतलब क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे थे, करते जा रहे थे। अब आपको हर एक कंडीशन में क्वेश्चन को पहले तो पूरा रीड करना है, ठीक है, पूरा पढ़ना है आपको, फिर उसके बाद उस प्रश्न को करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न हमें ये सिखाता है कि हमें पहले प्रश्न को पढ़ना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए, नहीं तो फिर बाद में हो तो जाएगा लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। तो एक बार प्रश्न पढ़ लीजिए। 6 व्यक्ति PQRSTU 2 कतारों में एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब भाई आमने सामने क्यों हैं? क्योंकि 6 व्यक्ति हैं, सम हैं, ठीक है। सम में आमने सामने की कंडीशन निकल जाती है, ठीक है। प्रत्येक में 3-3 व्यक्ति हैं। UR के दाईं ओर दूसरा है। P कतार में सबसे अंतिम में है। TQ का पड़ोसी है। RQ के सामने है। R का मुंह उत्तर दिशा में है। ये जो कंडीशन है बहुत बड़ी कंडीशन है, नहीं तो हम इसको यहीं से पता नहीं R का मुंह दक्षिण दिशा में रख देते या उत्तर दिशा में रख देते तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता, ठीक है। तो ये जो कंडीशन मिली है ना, हमें बहुत ही बड़ी कंडीशन मिली है, ठीक है। अब ये समझ गए? देखो R का मुंह उत्तर दिशा में। अब आपको ये तो पता लग गया कि 3-3 जो बैठे हैं, 3 का मुंह दक्षिण दिशा में है। देखो ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है। अब भाई ऐसे करके कोई बैठा है तो उसका मुंह दक्षिण दिशा में, ऐसे करके कोई बैठा है तो उसका मुंह उत्तर दिशा में, ठीक है। तो ये कह रहा है R का मुंह उत्तर दिशा में है, ठीक है। मतलब R को हमें इन तीनों में से कहीं बिठाना है, तभी तो उसका मुंह उत्तर दिशा में माना जाएगा। ये उत्तर है ना, ठीक है। अब देख लीजिए, अब हम प्रश्न को अपने को यहाँ से करते हैं। प्रत्येक में 3-3 व्यक्ति बैठे हैं। देखो 1 2 3, 1 2 3, 3-3 व्यक्तियों को मैंने बिठा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। और ये जो मैंने लिखा है ये समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। ये मैंने रफ कर दिया। ये कह रहा है R के दाईं ओर दूसरा U है। देखो R को यहाँ बिठाओ, R के दाईं ओर, ये दायां हाथ हो गया 1 2, दूसरा कौन है U। ये कंडीशन निकल आई और R का मुंह हो गया उत्तर दिशा में, ठीक है। अब ये कह रहा है P कतार में सबसे अंतिम में है। देखो P कतार में सबसे अंतिम में, या तो P यहाँ हो सकता है या P यहाँ हो सकता है। यहाँ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि R और U बैठ चुके हैं, ठीक है। अब आप देख लीजिए, मतलब P की कंडीशन हमें इतना पता लग गया, या तो P यहाँ बैठेगा या P यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है Q का पड़ोसी कौन है? T। अब देखो Q का पड़ोसी T है, ना तो Q यहाँ पे है ना Q यहाँ पर है, मतलब ये T Q और P वाली कंडीशन तीनों यहाँ पे आएंगी, ठीक है। अब ये कह रहा है Q के सामने R है। देखो अब हमें पता लग गया Q के सामने कौन है? R। Q के सामने कौन है? R। भाई प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं ना हम। अब देखो ये कह रहा था P कतार में सबसे अंतिम में है। अब हमें पता लग गया कि P बैठा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि Q यहाँ बैठ गया तो P यहीं तो बैठेगा। बस यहाँ तक हो गया। T Q का पड़ोसी है। देखो T क्या है? Q का पड़ोसी है कि नहीं है? हो गया प्रश्न आपका सॉल्व। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ कौन सी कंडीशन बची? S, उसे यहाँ लिख लीजिए। अब ये कह रहा है R का मुंह उत्तर दिशा में, वो तो हमने कर दिया। P के सामने कौन है? P के सामने कौन है? P के सामने U है, ठीक है। ये P के सामने U है, ये इसका हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो। साथियों आपको बैठक व्यवस्था की क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।